बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी भारत के एक शहर बठिंडा में आसूदा खाक हैं। इनकी वहाँ मौजूदगी से आज भी लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। भारतीय शहर बठिंडा से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा रतन नाथ हिंदी का नाम रतन नाथ इब्ने नसर है और रवायत के मुताबिक वो एक ताजिर थे जो कि अरब ममालिक में अपने माल की फ़रोख्त के लिए जाया करते थे। बाबा रतन नाथ हिंदी का तज़किरा अल्लामा इब्ने हिजर ने अपनी तसनीफ़ अल सहाबा जिल्द अव्वल में किया है। अलाउद्दीन समनाई ने अपनी किताब फ़स्लुल ख़िताब में इनका ज़िक्र किया है, जबकि शाह वलीउल्लाह ने भी इनका तज़किरा किया है। मारूफ़ मुसन्निफ़ इशफ़ाक़ अहमद ने भी अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ ज़ाविया में इनसे मंसूब करामत का ज़िक्र किया है। रवायत है कि रतन हिंदी अपनी जवानी में अरब का सफ़र कर रहे थे कि एक खूबसूरत कमसिन चरवाहे को, जिसकी उम्र 7 साल के लगभग थी, उन्होंने मुश्किल में देखा। उन्होंने आगे बढ़कर इसकी मदद की तो इस हसीन नकूश के हामिल बच्चे ने हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हें 7 बार दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें तवील उम्र अता फ़रमाए। रतन इसके बाद वापस हिंद लौट आए और अपने कारोबार हयात में मशगूल हो गए। लगभग 50 साल बाद हिंद वालों ने शक्ल कमर का वाक़या देखा तो इसका खूब तज़किरा हुआ। अरब से आने वाले काफ़िले वालों ने बताया कि ये काम वहाँ क़याम पज़ीर एक अवतार ने किया है। ये सुनकर बाबा रतन नाथ हिंदी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस अवतार की ज़ियारत करें। सो एक बार फिर सामान तिजारत लिया और अरब के सफ़र पर रवाना हुए। मक्का पाक पहुँचे तो पता चला कि चाँद के 2 टुकड़े करने वाली शख्सियत यहाँ से जा चुकी है और अब मदीना पाक में क़याम पज़ीर है। अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रतन हिंदी मदीना पाक चले आए और सीधे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में बैठे इन्हें तालीम फरमा रहे थे। रतन की आमद पर वो इनकी जानिब मुतवज्जा हुए और आमद का मकसद दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि मौजज़ा देखना चाहता हूँ। हिंद से मदीना पाक आने वाले इस ताजर की बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त से मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ रतन हिंदी, क्या वो मौजज़ा काफ़ी नहीं था जब आपने मुझे अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई? मैंने तवील उम्र की दुआ दी थी, वो मुझ पर ईमान लाने के लिए काफ़ी नहीं है? ये सुनना था कि रतन नाथ ने कलमा हक बुलंद किया और हज़रत रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करार पाए। मशहूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में दी दुआ की बरकत से वो 700 साल तक ज़िंदा रहे और बरे सगीर में दीन की तबलीग करते रहे। शेख रज़ियुद्दीन अली इब्ने सईद लिखते हैं कि जब इन्होंने 624 हिजरी में हिंद का दौरा किया तो हज़रत रतन हिंदी हयात थे और उन्होंने शेख को खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का आंखों देखा हाल सुनाया था। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में रतन हिंदी को 7 मरतबा ये दुआ दी थी कि तुम्हारी उम्र दराज हो। इसका नतीजा था कि रतन हिंदी 700 साल तक ज़िंदा रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये दुआ दी थी इस वक्त रतन हिंदी जवान थे। आज इनका मज़ार इंडिया के एक गांव बठिंडा में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की दी हुई दुआ की बदौलत इन्होंने तवील उम्र पाई और वो 700 साल तक ज़िंदा रहे। सुभान अल्लाह।